अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑल डियर एस्पायरेंट्स, आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल द एस्पायरेंट्स। आप लोगों के साथ एक अच्छी न्यूज़ शेयर करने जा रही हूँ। और मैंने पहले भी कितनी बार आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल अथेंटिक दी है, करेक्ट दी है। और माशाल्लाह से तमाम ही जॉब्स के बारे में जिन का मैंने आपको इन्फॉर्म किया था वो सीट्स आई हैं, उन पे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। एफआईए की हो, अच्छा नायब तहसीलदार की सीट्स आप बहुत ही जल्द एक्सपेक्टेड है। और नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आफ्टर क्वालिफाइंग द एग्ज़ाम आप असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे तक, तहसीलदार तक जो है वो पहुंच सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों को पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा का बताया था और जनरल पीएमएस का बताया था, और एज रिलैक्सेशन की बात की थी कि इस साल के एंड में आप लोगों को एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। और मैंने कैंपेन भी बाकायदा तौर पे स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि हम कोशिश करें कि आप लोगों को आपका हक मिलेगा, पीएमएस की एज एक्सटेंड होगी। सीएसएस का भी बताया था और पीएमएस का भी। और पीएमएस का तो मैंने आपको फाइनल बता दिया था कि वो इस साल इम्प्लीमेंट हो जाएगी। देखिए, हम पाकिस्तान में रहते हैं, कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है। तो आप देखें, माशाल्लाह से आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है जो कि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। चाहे वो सीएसएस की एज रिलैक्सेशन के हिसाब से हो, पीएमएस के हिसाब से हो, कभी भी आपको मिसगाइड नहीं किया गया हमारे प्लेटफॉर्म पे। और इसके अलावा मैं डेली बेसिस पे या एक दिन छोड़ के या एक वीक में 2-3 बार मैं स्टूडेंट्स के लिए करंट अफेयर्स भी अपडेट करती हूँ। इसलिए वीडियो को ज़रूर जो है वो एंड तक देखें। ठीक है। और जो चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, प्लस शेयर इट विद योर फ्रेंड्स आल्सो एंड जॉइन आवर एक्सक्लूसिव। अभी आपको पता है कि सीएसएस एमपीटी के भी पेपर्स होने वाले हैं। वी आर ऑफरिंग अ गारंटेड ऑनलाइन सेशन, एक एक पेपर के साथ एस्पायरेंट्स की रिव्यूज़ अवेलेबल हैं। जो इस बार का सीएसएस एग्जाम लिया गया था 4 फरवरी 2026 को, इतना ओपन और गारंटेड सिस्टम आपको कोई अकेडमी नहीं देती, हमारी अकेडमी क्वालिफायर्स देती है, क्योंकि स्टूडेंट्स का रिजल्ट हमारी अकेडमी का रिकॉर्ड है और हम कभी भी ख़राब नहीं करते। माशाल्लाह से हमारी अकेडमी स्टूडेंट्स एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। अब बात करते हैं कि जो पीएमएस की एज रिलैक्सेशन है, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि पीएमएस के हवाले से एज एक्सटेंड की जाएगी। इससे पहले भी आपको पीएमएस की पिछली बार आप लोगों को 32 ईयर्स तक एज ऑफर की गई थी और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इसमें 4 कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद के 2 पीएमएस आए जिसमें एज रिलैक्सेशन आप लोगों को नहीं दी गई। अभी का जो पीएमएस एग्ज़ाम है ना, ये आप लोगों का मैंने आप लोगों को स्केड्यूल बताया हुआ है। अक्टूबर के मंथ का बताया था कि आप लोग अक्टूबर में ये एडवर्टाइज हो जाएगा और बेसिकली आप नवंबर तक अप्लाई कर चुके होंगे, दिसंबर तक आपका जीके लिया जा चुका होगा और फरवरी में नहीं बल्कि जनवरी फरवरी में आपका रिटर्न ले लिया जाएगा। वरना पिछली बार ये था कि जो पीएमएस जीके था, जीके पेपर जनवरी 2026 में लिया गया, 25 जनवरी 2026 को। मुझे डेट भी याद है क्योंकि मैंने पेरेंट्स को प्रिपरेशन करवाई थी इन माय ऑनलाइन सेशन। और जो रिटर्न था उनका वो अप्रैल तक चला गया था। लेकिन इस बार सीएसएस का स्केड्यूल भी आपने देखा होगा जल्दी आया है। नवंबर में लिया जाने वाला सीएसएस एमपीटी एग्ज़ाम 2 महीने पीछे अब सितंबर में लिया जा रहा है और रिटर्न इनका फरवरी में होता था, वो जनवरी में। मतलब पंजाब में ऐसी चेंजेस की गई हैं कि एग्ज़ाम आपके अपने टाइम पे हो रहे हैं, क्योंकि मरीम नवाज़ ने इस हवाले से एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी की थी और इस हवाले से जो है बैक एंड पे सारा एक सेटअप जो है वो वर्क कर रहा है और सारे के सारे एग्ज़ाम्स अपने टाइम पे लिए जाते हैं और अब अपने टाइम पे ही लिए जाएंगे। और अगली बार का सीएसएस एग्ज़ाम के लिए भी टाइम कम है जो 2028 का है। और ये जो पीएमएस है ये तो आप समझ लें कि पीएमएस के लिए 1 साल की प्रिपरेशन होनी ज़रूरी है, लेकिन अभी भी इतना टाइम है कि अगर आप हमारे स्मार्ट प्रिपरेशन सेशन को ज्वाइन करेंगे आपको गारंटी से प्रिपरेशन करवाई जाएगी। पीएमएस के लिए सब्जेक्ट सिलेक्शन आपकी बहुत ज़्यादा मेन है। सब्जेक्ट सिलेक्शन आपकी साल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अपने बैकग्राउंड को मत देखें, आप पीएमएस को पीएमएस के अकॉर्डिंग लेके चलें, क्योंकि इट्स अ कम्पिटेटिव एग्जाम। ये प्रोविंशियल लेवल पे लिया जाने वाला आपका कम्पिटेटिव एग्जाम है और सीएसएस आपका सेंट्रल लेवल पे लिए जाने वाला कम्पिटेटिव एग्जाम है। और अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम आपका जो ग्रुप है उसमें मैं काइंडली ऐड कर दीजिए, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप लोगों के लिए लिंक अवेलेबल रखा है। आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उसे जो है ओपन करें और उसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, एक शॉर्टकट है आप लोगों के लिए। और दूसरी बात ये कि आप अगर चाहते हैं कि आपकी एज रिलैक्सेशन है या नहीं है, तो अक्सर स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं वीडियोज़ देख के, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप जब भी मुझे मैसेज करें अपना नाम बताएं, अपना प्रोविंस बताएं, अपनी एज बताएं। ठीक है, ताकि फिर मैं आपको उस हिसाब से बताऊं कि क्या आप इस पीएमएस में एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, कट ऑफ एज का क्या हिसाब है, आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, तो मैं प्रॉपर आप लोगों को गाइड कर दूंगी। ठीक है, तो बस ये कि आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है, एग्जाम क्रैक करना है और ये गारंटेड सेशन है। इंशाल्लाह आपको गारंटी से तैयारी करवाई जाएगी। पीएमएस के लिए स्टूडेंट्स मैंने 5 महीने से रेडी करके रखे हुए हैं और अभी भी वो प्रिपरेशन करें, टिल एग्जाम प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि एट द एंड हम गेस्ट देते हैं। सारा पेपर स्टूडेंट्स का, एस्पायरेंट्स का हमारे गेस्ट सेशन में से आता है और पिछली बार भी एक एक पेपर के साथ एस्पायरेंट्स के रिव्यूज़ भी अवेलेबल है, मैं आपको वीडियो के एंड में दिखा दूंगी। अब बात करते हैं आप लोगों के
लिए पीएमएस की एज इंक्रीज़ की गई, नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देती हूँ स्क्रीन पे। सो स्टूडेंट्स, इट्स द नोटिफिकेशन ऑफ पीएमएस, ठीक है। पीएमएस का ये एज रिलैक्सेशन का नोटिफिकेशन है, जिसमें क्लियरली आपको बता दिया गया है, रूल नंबर 38 यहाँ पे मेंशन किया गया है। और अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 1976 रूल 3A, द फॉलोइंग शैल बी एडेड। Notwithstanding anything contained in these rules or anything contrary contained in any rules applicable to the post of PMS BS 17 की आपकी ये पोस्ट होती है, ठीक है, पीएमएस की, टू बी फिल्ड दो द पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अंडर द कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जाम टू बी कंडक्टेड इन 2027 और 2026 और 2027, यानी 2026 और 2027 दोनों के लिए आप लोगों के लिए एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है। मतलब आपको बता दिया गया कि 2026 वाले पीएमएस की भी तैयारी आप इस एज रिलैक्सेशन के साथ कर सकते हैं, 2027 की भी, ठीक है। अब ये कन्फ्यूजन नहीं है कि मैम अगले साल देंगे या नहीं देंगे, डेफिनेटली देंगे, ये लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ें। 2 years age relaxation in upper age limit up to 32 years as a special one-time dispensation shall be permissible, and provided that this stage age relaxation shall be admissible only for recruitment of the post of PMS, which effect from 1st January 2026 till 31st December 2027, यानी 31 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2027 तक जो है इसे वैलिड कर दिया गया है। ये आज का नोटिफिकेशन है, 19 अगस्त की इस पे डेट डली हुई है, ठीक है। आपके लिए एज लिमिट 32 साल कर दी गई है। नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स आपकी 3 होती थी, बट नाउ द अटैम्प्ट्स आर 4, ठीक है। अब आप 4 बार पीएमएस एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो इस चांस का फ़ायदा लाजमी लें। इसके पीछे आपको नहीं मालूम कि इसके पीछे किस किस की और कितनी मेहनत है, और हम इस चीज़ के लिए हम खुद बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। मेरे खुद स्टूडेंट्स हैं, मैंने एक प्रोटेस्ट ग्रुप भी बनाया हुआ है, स्टूडेंट्स उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम प्रॉपर जो है एस्पायरेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करने की, उनको अच्छी तैयारी करवाने के लिए हम रेडी रहते हैं, ताकि स्टूडेंट्स जो है इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस एग्ज़ाम से फ़ायदा ले सकें, ठीक है। तो अमन एज होने से अच्छा है कि आप इस अटैम्प्ट को लाजमी अवेल करें। बाद में पछताने से, रिग्रेट करने से अच्छा है कि अपना चांस अवेल करें। हाथ पे आते बैठे रहने से कुछ नहीं मिलता जब तक आप खुद कुछ नहीं करते। बीएस की डिग्री हाथ में लिए फिरें, घर के किसी कोने में पड़ी रहे, किसी फ़ायदे की नहीं जब तक आप 17 स्केल के ऑफिसर ना बने। और पीएमएस एग्ज़ाम सीएसएस आपको 17 स्केल हाई ग्रेड ऑफिसर के साथ घर, गाड़ी, दिगर महाराज सब कुछ देता है, जो आपको कोई नौकरी नहीं देती सरकारी। अब मैं आपको एक और चीज़ कंफर्म कर दूं, जो नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम है वो भी आपको असिस्टेंट कमिश्नर तक ले जाएगा, लेकिन वो आपको घर, गाड़ी, दिगर मरात नहीं देता, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर तक वो ले जाएगा 17 स्केल की सीट, जो कि पीएमएस ऑफिसर को, सीएसएस ऑफिसर को कम्पीट करती है, ठीक है। तो नायब तहसीलदार भी आप लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है। अब जिनकी एज 36 साल है वो क्या करें, मैं उनको बता देती हूँ। फीमेल टिल 36 ईयर्स ऑफ एज नायब तहसीलदार के लिए तैयारी शुरू कर दे। गोल्डन टाइम पीरियड है, एक एक दिन कीमती है, वेस्ट ना करें। और जो मेल हजरात हैं वो 32 से 33 साल एज लिमिट है, ठीक है। तो 33 साल वाले क्या करें, तो उनके लिए भी नायब तहसीलदार का ऑप्शन सबसे बेस्ट है। और बाकी प्रोविंसेस के लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि उनको भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाकी प्रोविंसेस को नहीं दिया गया। फॉर्चुनेटली सिर्फ पंजाब के कैंडिडेट्स जो हैं वो खुशकिस्मत हैं, उनको नायब तहसीलदार की जॉब्स का मौका मिल रहा है। बाकी जो एजे के पीएससी के कैंडिडेट्स हैं उनको भी नायब तहसीलदार की जॉब्स का ऑप्शन मिला था, ठीक है। और तहसीलदार की जॉब्स का नो दे आर प्रिपेयरिंग और दे आर वेल, वी विल वेलकम देम इन अ ऑनलाइन सेशन इंशाल्लाह, ठीक है। सो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर्स अवेलेबल हैं, आप इन पर मुझे जब भी मैसेज करें, अपना नाम, अपना प्रोविंस, अपनी एज लाजमी बताएं, ताकि मैं आपको उस हिसाब से फ़ौरन गाइड कर दूँ, ना कि मैं आपसे पहले क्यूरी करूँ और फिर मैं आपको आंसर करूँ, ठीक है। उसमें फिर आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, और डेफिनेटली मैं भी आपको प्रॉपर वे में गाइड कर दूँ। एस्पायरेंट्स, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अगर आपकी इतनी एज है, लाजमी इस चांस को अवेल करें। यू आर लकी, ठीक है, कि अल्लाह पाक ने आपको इसके लिए दोबारा मौका दे। कुछ मौके इंसान को बार बार नहीं मिलते, जब मिलते हैं उनकी कदर करनी चाहिए। डिग्री जब आप जाते हैं ना प्राइवेट जॉब में आप दूसरों के गुलाम हैं, दूसरों के नौकर हैं, आपको कुछ नहीं मिलता जब तक आप खुद गवर्नमेंट जॉब हासिल ना करें, वरना इतनी तालीम हासिल करने का क्या फ़ायदा। या फिर आप सीएसएस पीएमएस एग्ज़ाम, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पार्ट ना बने। जितना अच्छे से कैरियर काउंसलिंग प्रॉपर वे में मैं गाइड करती हूँ। अभी भी स्टूडेंट्स मुझे कांटेक्ट करके कह रहे होते हैं, मैम ड्यू टू यू हम आज माशाल्लाह से इस ओहदे पर हैं, और हम जो है माशाल्लाह से काबिल हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें
वो स्टूडेंट्स जिनको उस वक़्त नहीं गाइड किया गया, मेरे से पहले के कुछ बच्चे, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है, उस वक़्त तो मैं नहीं थी, लेकिन अभी मुझे उनके मैसेजेस आते हैं और वो कहते हैं कि मैम काश हमें आप पहले मिलते, तो आज हम भी फ़लाँ ओहदे पर होते। आप उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा लें। एमबीबीएस वाले बच्चे की मैंने एक स्टोरी शेयर की थी और वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल थी, आप लोगों को पता होगा। जिस बच्चे ने एमबीबीएस किया, एट द एंड उसने 1 करोड़ रुपीस भी उस पे सिर्फ़ किए। एट द एंड उसके पास इतना भी नहीं था कि वो अपना जो एक होता है ना क्लिनिक, उसको सेटअप कर सके, ठीक है? तो इतना ही सरमाया उसने सीएसएस पीएमएस जैसे एग्ज़ाम पे किया होता गवर्नमेंट सीट के लिए, तो फ़ायदा होता। अभी एमबीबीएस की इसके अलावा बीएस के बाद जो आपका एमफिल होता है, उसके लिए अगर आप अभी एफपीएससी के एडवर्टाइजमेंट में निकाल के देख लें, सिर्फ एक सीट अवेलेबल है एमफिल के लिए, हज़ारों लाखों बच्चे अप्लाई करेंगे। तो क्या फ़ायदा है ऐसे एमफिल का? क्यों लेते हैं दाखिला एमफिल? एमबीबीएस ना करें, डायरेक्ट जो है सीएसएस पीएमएस की प्रिपरेशन करें आफ्टर ग्रेजुएशन। और अगर आपने ग्रेजुएशन के बजाय बीएस में एडमिशन लिया है एफए के बाद, तो फिर आप बीएस की 4 सेमेस्टर्स जो आपके होते हैं उसकी बेसिस पे आप सीएसएस पीएमएस कर सकते हैं, ठीक है? कोई डिग्री नहीं रिक्वायर्ड, जस्ट आपकी मार्कशीट रिक्वायर्ड है और आप पीएमएस भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, बीएस आप किसी भी एज में कर सकते हैं, तो सीएसएस पीएमएस की तैयारी करें। ड्यू टू एज फैक्टर इसके बाद आपको कोई भी नहीं कहेगा सीएसएस पीएमएस करें। और आप जैसे बच्चे करके दिखाते हैं और वो कोई खास मखलूकात नहीं होते जो सीएसएस पीएमएस करते हैं, आप कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि आप लोग पीएमएस उर्दू मीडियम में भी कर सकते हैं, आपको और क्या चाहिए? तो इस एग्ज़ाम को लाज़मी दें। ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो चुका है, स्क्रीनिंग और रिटन की दोनों की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। इट्स अ गारंटेड ऑनलाइन सेशन, माय कॉन्टैक्ट नंबर्स आर अवेलेबल राइट हियर। इसके अलावा मैं आपको स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स डीएमसीज भी दिखा देती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अपडेटेड ऑल द थिंग्स राइट हियर। आप यहाँ पर आएंगे, फीचर्ड पे क्लिक करेंगे, एक एक पेपर के साथ लिटरली आपको एस्पायरेंट्स के रिजल्ट्स भी मिलते हैं, ठीक है? स्टूडेंट्स के डीएमसी सब कुछ, ये एफआईए के रिजल्ट्स आए थे, मैंने हाईलाइट शेयर की थी। मतलब जितना ओपन और गारंटेड हमारी अकेडमी का सेटअप है, इतना आपको कहीं नहीं मिलता। और सीएसएस एग्जाम हो, पीएमएस एग्जाम हो, पिछले साल की निस्बत 2 गुना मुश्किल आता है। इसलिए खुदारा सीएसएस और पीएमएस की प्रिपरेशन पे ध्यान दें और अच्छे से अपना एग्जाम क्रैक करें, ठीक है? वरना आप कहीं भी चल जाएं, आपको प्रिपरेशन करवा दी जाती है, गारंटी नहीं दी जाती। हमारे सेशन में गारंटेड प्रिपरेशन करवाई जा रही है। ये है 4 फरवरी 2026 को एस्पायरेंट्स के होने वाले सीएसएस के पेपर्स। आप देख सकते हैं एक एक पेपर हमारे गेस्ट सेशन में से है, ठीक है? और ये एफपीएससी के पेपर्स हैं, पेपर्स के साथ बच्चों के रिव्यूज़ अवेलेबल हैं, ठीक है? तो ये माशाल्लाह से सीएसएस एमपीटी के भी मैंने रिजल्ट्स लगाए हुए हैं, ठीक है? इतना ओपन और गारंटेड सेटअप आपको कहीं नहीं मिलता। सो कॉन्टैक्ट नंबर्स आर अवेलेबल, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सीएसपी में सरीम को इजाज़त दीजिए। आई होप मैंने आपको सब कुछ इन्फॉर्म कर दिया है। कोई क्यूरी रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें और कमेंट लाजमी किया करें। इससे आपकी इंगेजमेंट पता चलती है, आपकी डायरेक्शन पता चलती है, ताकि आपके लिए कोई मुश्किल है तो उसको आसान किया जाए, जिस तरह बच्चों के लिए मुश्किल थी कि एज एक्सटेंड कर दी जाए, जिसके लिए हमने बहुत ज़्यादा वर्क किया है, ठीक है? तो दुआओं में याद रखिएगा, अपनी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करें, कमिटेड रहें, घर बैठे आराम सुकून से ऑनलाइन प्रिपरेशन करें, इधर उधर के धक्के ना खाएं, राइट डायरेक्शन रखें, किसी के साथ शेयर ना करें कि आप सीएसएस पीएमएस करें, बस खामोशी से अपनी डायरेक्शन पे लगे रहें। देखें आपको कैसे कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि कोई भी आपको कामयाब नहीं देखना चाहता। आपकी कामयाबी आपके अपने हाथ में है, ठीक है? और ये वक्त जब निकल जाएगा तो फिर आप पछताएंगे। ये वक्त बहुत कीमती है, इसको अच्छे से यूटिलाइज करें, वरना बाद में फिर आपको ऐसे चांसेस नहीं मिलते। आई होप यू गोट माई पॉइंट। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।